नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल पेपर इश्यू बाई बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसका आज संपूर्ण हल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको सॉल्व आउट किया गया है। पूरा हल है, कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का है और 25 नंबर का पेपर है और टाइम मिलने वाला है आपको 3.25 घंटे का, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें है कि सबसे पहले कैंडिडेट को रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, यहाँ आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसी तरह आप सभी इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ पर यह पूरा पैसेज आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको कुल 6 सवाल दिए गए हैं, सभी एक एक नंबर हैं, जिसमें आप पहला सवाल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि हु वेयर फ्रेंड्स, यानी कौन फ्रेंड्स है। तो हैम एंड हाउ फ्रेंड्स थे, जो आपकी पहले लाइन में आपको इसका आंसर मिल रहा है। ये रहा आपका आंसर, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपके सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि वेयर वाज द प्ले ऑफ सीज, जिसमें आपको डी ऑप्शन सीज स्टेशन सी, जो आपकी दूसरी लाइन में है, वो आपके राइट आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पर तीसरा सवाल है, जिसमें आपके आप देख सकते हैं इसका आंसर है होगा हैम, जो कि आपको बी राइट देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप सभी सवाल चौथा सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपके हैम, ये इसमें भी आपकी बी राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 5वां है, जिसमें आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड होगा डेजरो, जो कि आपके डी राइट हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है, जिसमें आपको एनिमी यानी कि शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। तो शत्रु का विलोम शब्द होगा फ्रेंड, यानी कि मित्र। यहाँ आप देख सकते हैं डी राइट ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि आपको पैसेज को पढ़कर उत्तर देने हैं। इसमें आपको बड़ा पैसेज देखने को मिल रहा है और इसमें आपके कुल 9 सवाल दिए गए हैं और सभी एक एक नंबर के। इसमें आपको अति लघुरात्मक यानी कि आपकी एक लाइन में आपको उत्तर देने हैं। ये सवाल आपको देख सकते हैं, सभी के उत्तर भी आपके सामने रखे गए हैं। कुल 9 सवाल हैं, सभी एक एक नंबर के। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो कि राइटिंग का सेक्शन है। इसमें आपको तीसरा सवाल देखने को मिल रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, जिसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता हो स्टेट लेवल में, वो स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। उसके लिए आपको उसको बधाई पत्र भेजना है, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन हर ऑन हर सक्सेस, यानी उसकी सफलता के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर भेजना है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, जिसका संपूर्ण हल आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अथवा में है कि आप को एक ईमेल लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। यहाँ आप देख सकते हैं राइट ए फॉर्मल ईमेल, यानी कि आपको ईमेल लिखना है अपने प्रधानाचार्य को, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताना है कि इंग्लिश, गणित और साइंस की आपको एक्स्ट्रा क्लास लगनी, उसके बारे में आपको ईमेल लिखना है। तो यहाँ पर ये लेटर देख सकते हैं आप लेटर का फॉर्मेट याद करके जाइए, क्योंकि आपको आधे नंबर तो फॉर्मेट के मिल जाते हैं, तो आप फॉर्मेट ज़रूर अच्छी तरीके से याद करके जाइए। इसके बाद यहाँ पर आप ईमेल देख सकते हैं, जो ही बहुत ही अच्छा ईमेल है और इसका भी आप फॉर्मेट याद करके जाइए। सबसे पहले टू आता है, जिसमें आपको ईमेल लिखनी है, फिर सी आता है, फिर BCC आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपको किस सब विषय पर लिखना है उसको लिखना है, और फिर आपको नीचे इसको ईमेल को स्टार्ट करना है, और लास्ट में आपको योर फेथफुली या ओबिडेंटली जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपको एक स्टोरी लिखनी है, जिसमें आपको कुल 80 शब्दों में स्टोरी लिखनी है, और ये आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 2 स्टोरी दी गई, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। जिसके आंसर आप देख सकते हैं, जिसकी पहली स्टोरी है कि 2 बिल्ली और एक बंदर, टू कैट्स एंड ए मंकी, यानी कि 2 बिल्ली और एक बंदर, या इसको अन्य नाम से जाना जाए तो मंकी जजमेंट, यानी कि बंदर का न्याय क्या है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह कहानी है। इसे इसके अथवा वाली कहानी है कि एक डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ साल्ट, यानी कि गधा और उसके ऊपर नमक का भार। तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये पुराने समय से चलती आ रही है और इसकी आने की आपकी बहुत संभावना है। तो इसको आप आराम से याद कीजिए। इसके बाद अगला 5वां सवाल है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। ये भी आपके 4 नंबर का है, जिसमें आपको ये जो नीचे चित्र दिया गया है इसके अनुसार आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये चित्र आपके मेले का है, यानी कि आपको सीन ऑफ ए फेयर, यानी कि आपको एक मेले का दृश्य है। इसके अथवा वाला सवाल है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है दिवाली पर 80 शब्दों में। तो ये आप दोनों पैराग्राफ देख सकते हैं। सबसे ऊपर है आप सीन ऑफ ए मेयर, यानी कि आपकी मेले का दृश्य का है। इसके नीचे अथवा वाला आप देख सकते हैं, जो कि दिवाली का है। तो इसको आप याद करके जाइए। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको ग्रामर का पोर्शन दिखाई दे रहा है।
जिसमें आपको छठा सवाल है कि आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो इसमें आपको चार खालिस्तान दी गई यानी कि रेगिस्तान दी गई, तो इसको आप एक एक नंबर की हैं तो इसको आप आराम से भर सकते हैं। अगली है आपको सातवां सवाल, जिसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, जिसमें आपको कुल 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं, सभी एक एक नंबर के हैं, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। अगला है जिसमें आपको वर्ब को अरेंजमेंट करना है सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो आपकी वर्ब दी गई उसको सब्जेक्ट के साथ अरेंजमेंट करके यहाँ पर रेगिस्तान में भरना है, तो इसको आप आराम से भर लीजिए। जिसमें पहले में आएगा इज, दूसरे में आएगा आर, तो ये सभी के आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी आराम से देख लीजिए। इसके बाद अगला है पैसिव वॉइस बताना है, इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप देख सकते हैं। अगला लास्ट सेक्शन है जो कि सेक्शन डी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का यानी कि पाठ्य पुस्तक में से इसमें आपको प्रश्न दिखाई देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे आपको कुल से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी के आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इसके अथवा में भी पैसेज है, आप दोनों में से आप कोई एक पैसेज कर सकते हैं। इसके नीचे आप आंसर भी देख सकते हैं जो आंसर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 12वां सवाल है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं और 20 या 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होने वाला है, तो 3 क्वेश्चन आपके 70 नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 में से आपको 1 छोड़ना है और 3 करना है। जो भी आपको याद है वो 3 आप कर लीजिए। इसके आंसर आप देख सकते हैं, चारों के आंसर दिए गए नीचे हैं कि 13वां सवाल जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना है, जिसमें आपको अच्छे शब्दों में उत्तर लिखना है। जिसमें पहला है कि आपको एक वर्णन करना है, जिसमें ये पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काली एरोप्लेन में पार्ट जो आपके नाम है उस पार्ट में से आपको दिया गया है। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप देख सकते हैं जिसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद 14 सवाल हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना होगा और 40 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज दिखाई दे रहा है और उसमें से आपको आंसर देने हैं। 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं, तो सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको बड़े बड़े आंसर लिखना होगा। कम से कम आपको 30 से 40 शब्दों में इसमें आंसर लिखना होगा। इसके बाद 16 सवाल है जिसमें आप देख सकते हैं आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगला आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और 80 शब्दों में उत्तर देना है, और ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाला है। इसी तरह यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन है जिसमें आपको 20 शब्दों में उत्तर देने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों में से आपको 2 करने और 2-2 नंबर के ये भी क्वेश्चन है। लास्ट आपका 19वां सवाल है जिसमें आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये आपके पाठ्य पुस्तक में से दिए गए, यानी कि पाठ्य पुस्तक में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इसी तरह आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आपको कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। हम सभी कम से कम आपकी इंग्लिश के हम 20+ मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, तो आप उन मॉडल पेपरों के अनुसार ही आपको सभी सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।